हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि तमाम देवी देवताओं के होते हुए हमें किसे पूजना चाहिए, जिन्हें पूजने से हमारी चेतना ज़्यादा बढ़े। वो कौन से देवी हैं या कौन से देवता हैं? क्योंकि हम जब किसी भी रास्ते पर चल रहे होते हैं, अगर हम निराकार को ही मानकर, निर्गुण को ही मानकर उसमें ध्यान लगा रहे होते हैं, तो हमारे सामने कोई एक वीडियो या कहीं से कोई गाइडेंस आती है किसी और की देखकर सुनकर कि फलाने देवी देवता को उनको पूजो, उनकी साधना करो, उनका ध्यान लगाओ या उनके रिचुअल्स करो, उनका पाठ करो, उनका जप करो। या उल्टा भी होता है, हम किसी देवी देवता के साथ जुड़े होते हैं, उनकी साधना कर रहे होते हैं, उनके कुछ रिचुअल्स या पाठ या मेडिटेशन में उनके साथ ही उनको ही आधार बनाकर हम अपना चेतना की यात्रा अपनी कर रहे होते हैं। तो कहीं से हमें सुनने को मिलता है कि नहीं, ये तो एक छोटी बात है, ये एक जो है, ये किसी को आधार नहीं बनाना चाहिए हमें, और निर्गुण निराकार ही जो है वही सत्य है। तो हमें बिना किसी मूर्ति पूजा या किसी देवी देवता के, बिना किसी के नाम के, उस निराकार या बेनाम की जो ऊर्जा है उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, जिसका नाम जप रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, वो क्या गलत है। हम कहीं पीछे रह जाएंगे और बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे साधना में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी यात्रा है। सबसे पहली बात तो ये अपनी जर्नी है। आप अपने पिछले जन्मों में कितनी यात्रा करके आए हैं, उसकी क्या कहानी है, उसके हिसाब से आपको इस समय क्या करना चाहिए। एक तो ये होता है। दूसरा, ये सब बातें आपके मन के अंदर से ही आवाज आ जाती है कि हमें कब किससे कनेक्ट होना है। क्योंकि बाहर से देखने पर अगर ये जो देवी देवता दिखते भी हैं अलग अलग नामों से, तो परम चेतना एक ही है। सिर्फ वो स्टेजेस का, स्थिति का फर्क है। जैसे कि भगवान शिव जो हैं वो परम चेतना इसलिए कहलाते हैं, जो साकार उसमें श्रेणी में, क्योंकि वो पूरे ध्यान में मग्न रहते हैं अपने। बाहर से, या कह लीजिए कि 3D की सत्यताओं से ऊपर उठकर वो अपने ही ध्यान में हमेशा मग्न रहते हैं। शून्य अवस्था, जिसको परम अवस्था कहते हैं, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। दूसरी ओर, अगर हम थोड़े चंचलता की बात करें, तो कृष्ण का ध्यान हमें आता है। लेकिन कृष्ण की चेतना चंचलता के लिए नहीं है, वो तो एक उनका पक्ष है, उनके व्यक्तित्व का। असली चीज जो उन्होंने सिखाई उनके व्यक्तित्व में, वो ये थी कि इस जगत में रहते हुए, अपने कार्य करते हुए भी, इस दुनिया से मोहग्रस्त नहीं होना है, किसी के मोह में नहीं पड़ना है, और बिना मोह में पड़े ही सभी चीजों का सुख लेना है, आनंद लेना है, और वो आनंद में खेलते खेलते अपनी यात्रा पूरी करनी है। उन्होंने कभी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तो उनको मर्यादा तोड़ने वाली चेतना कहा जा सकता है, या मर्यादा में ना फंसने वाली चेतना कहा जा सकता है। दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो जब ऐसी अवस्था हो हमारी, हमें ऐसा लग रहा हो, अंदर से आवाज आ रही हो कि हमें मर्यादा में रहना है, हमारे लिए वो चीज सबसे बड़ी है, तो हम ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा के साथ। इसी तरह जब हम समर्पण भाव में आने का इच्छा होती है, हमारी भक्ति भाव में आने की इच्छा होती है, तो हम हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। इसी तरह जब हमारी समृद्धि की ऊर्जा होती है, जिस टाइम अबंडेंस होता है, उस टाइम ऑटोमेटिकली हम लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जब किसी पुरानी चीजों का, अनुपयोगी चीजों का नाश करना होता है, तो हम काली की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जब हमारे भीतर हृदय चक्र खुलने लगता है, हमारी रचनात्मकता की के कमल खिलने लगता है, उसकी पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, तो हम अपने आप ही सरस्वती की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे सोचने का विषय नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है कि कौन से देवता के साथ जुड़ना ठीक है, फलाना तो ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे कर रही हूँ, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो किसी भी तरह की तुलना ही बेबुनियाद है, और इसका कोई मतलब ही नहीं है।
क्योंकि जो आपकी पीछे की यात्रा रही है वो अलग है, दूसरे लोग की जो रही है पीछे की यात्रा वो अलग है। एक तो ये भी बात है। दूसरा, आप जिस अवस्था में होते हैं, जिस समय आपको जो ज़रूरत है, आप अपने आप ही खुद से ही अंदर से आवाज़ आती है कि फलाने से कनेक्ट होना है। और एक समय वो भी आता है कि जब आप किसी से भी नहीं कनेक्ट होना चाहते, आप मूर्ति पूजा से भी आपका मन हट चुका होता है, आपको बस ऐसा मन करता है कि सिर्फ चुपचाप बैठे रहो आंखें बंद करके। क्योंकि जो शुरू में आलंबन हमको चाहिए होते हैं कि मूर्ति पूजा से हमें एक सहारा चाहिए कि हमें कोई दिख रहा है, कोई है जो हमारे साथ है। जैसे छोटा बच्चा है, जब उसे वो चलना शुरू करता है तो माता-पिता उसे उँगली पकड़ के चलाते हैं। तो इसको आप शुरुआती अवस्था समझ सकते हैं मूर्ति पूजा की, कि जब आपको कोई दिख ही नहीं रहा है तो शुरू में आपका विश्वास डोल सकता है कि कोई है भी कि नहीं है। क्या मैं इस दुनिया में अकेला हूँ? मेरी मेरी बात सुनने वाला, मेरी प्रार्थना सुनने वाला, उसका जवाब देने वाला, उसका उत्तर देने वाला कोई है भी कि नहीं है? तो वो समय मूर्ति पूजा बहुत हेल्प करती है। खासकर मंदिरों की इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर वाली मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है तो अलग बात है, नहीं तो जो एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए वो काम आती है, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो कोई किताब हो या मूर्ति हो। लेकिन जब उस एक समय आता है जब आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं कि हाँ, अब वो आपके भीतर स्थापित हो जाते हैं, वो देवी-देवता आपको पता चल जाता है, ये पूरा विश्वास हो जाता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हर समय एक परम शक्ति, एक परम चेतना काम कर रही है, जो मुझे राह दिखा रही है, जो मेरे शब्दों को सुन रही है, उनका जवाब भी दे रही है, जो मेरी एनर्जी को पल-पल नोटिस कर रही है, मेरा हर समय मार्गदर्शन कर रही है, मेरी रक्षा कर रही है। तो वो समय आप निराकार से अपने आप ही जुड़ जाते हैं। क्योंकि पिछला मैंने अपने भी यात्रा में देखा और कई साथियों से बात होती है तो ये चीज़ें बहुत भ्रमित करने वाली स्थितियाँ होती हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की जो निराकार में है या जो निराकार को मानते हैं, या जो स्पेशली 5D की बातें कर रहे हैं, कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, मूर्ति पूजा में फँसे हो, मैट्रिक्स में फँसे हो। और आपको कैसे पता कि वो आपको एक नए मैट्रिक्स में नहीं डाल रहे हैं, किन्हीं और बातों से? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधी-सी बात है, आपके मन के भीतर से जो आवाज़ आ रही है, वही आपके लिए सबसे सही है। उसी पर चलिए और उस पे भरोसा रखिए, वो अपने आप ही आपको समय आने पर बता देगी कि अब कब क्या चीज़ खत्म करनी है और कब क्या चीज़ शुरू करनी है। ना ही किसी और से तुलना करने की ज़रूरत है, ना ही किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत है। ये सभी चेतनाएँ एक ही हैं, जैसा मैंने बताया, सिर्फ़ स्टेजेज़ अलग-अलग हैं, जैसे एक घर में अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है आपके लिए किचन भी ज़रूरी है, जब ज़रूरत होती है नींद की तो बेडरूम भी ज़रूरी है, जब कोई मिलने वाला आता है तो बैठक भी ज़रूरी है, और जब कुछ और काम करने होते हैं साफ-सफाई के तो बाथरूम भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप कैसे ये चुन सकते हैं कि कौन-सी चीज़ ऊपर है और कौन-सी नीचे है? सब बराबर अपना रोल निभा रहे हैं। इसी तरह ये शक्तियाँ भी हैं जिन्हें हमने नाम दिए हैं। अंत में तो चेतना एक ही है। तो आप अपनी अंदर की आवाज़ सुनिए और वही आपको सत्य बताती है। थैंक यू।